क्या आपने राजा साहब के टीजर में ये नोटिस किया, जो फ्लोर पर आंख बनी हुई है वो हमने टीजर के स्टार्टिंग में ही इस लॉक पर देखी थी, और ये लॉक सिंबलाइज कर रहा है प्रोटेक्शन या फिर एक कर्स को। ऐसे भूतिया महलों में लगे लॉक्स को हमने कई और फिल्म्स में भी देखा है, जैसे कि भूल भुलैया। ये तो सभी को पता है प्रवास के इस मूवी में 2 रोल होने वाले, एक तो नॉर्मल प्रवास और एक रोल होगा उसी के फादर का। टीजर के बीच में कई सारे फास्ट सीन्स दिखाए जाते हैं। उसमें एक फ्रेम आता है जिसमें न्यूटन्स क्रैडल दिख जाएगा, जो आइडेंटिफाई करता है हर एक्शन का एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब कर्मा लौट के वापस आएगा, मतलब मूवी में कुछ ऐसा कांड होगा जिसमें वो चीज वापस लौट के आएगी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, न्यूटन्स क्रैडल टाइम और रिपीटेशन को सिंबलाइज करता है। मतलब कि हमें मूवी में टाइम का लूप भी देखने को मिल सकता है, जिसका रेफरेंस इस टाइम लूप वाली पेंटिंग में भी देखने को मिल जाएगा, जो हमें महल के अंदर लगी हुई दिखाई दी थी। इस टाइम लूप से रिलेटेड सीन हमें इधर अपसाइड डाउन वाले वर्ल्ड में देखने को भी मिला, जिसमें जब मैंने इस पर्टिकुलर फ्रेम को घुमा के देखा तो इधर राजा साहब दिख जाएंगे जो किसी पहलवान को मार रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर तुमने टीजर में ध्यान दिया हो तो इस सीन में यहाँ ये पहलवान प्रवास को मार रहे होते हैं, तभी इधर राजा साहब आएंगे और प्रवास को बचा ले। फिर टीजर की शुरुआत में ही हमें भरे जंगल में बर्ड्स की साउंड आती है। यही सेम स्ट्रेटेजी एंड पैटर्न हमने पुष्पा 2 के ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखा था, जब उस ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही एलिफेंट की साउंड सुनाई दी थी, जो सिग्निफाई कर रही थी इमरजेंसी अलर्ट को। ऐसे ही इन चिड़ियों की आवाज 3 चीजों का रेफरेंस सेट करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। पहला अकेलापन इस जंगल का, दूसरा सस्पेंस, तीसरा आने वाले तूफान से पहले की शांति। इसी सीन में यहाँ महल दिखाया जाता है। इसे क्लोजली देखो तो ये AI जनरेटेड इमेज लग रही है, जिसे इस सीन में फिट बिठाया गया है, क्योंकि महल के आसपास वाले ट्रीज में काफी ज्यादा स्मूथ टेक्सचर दिख जाएगा, जो टेक्सचर सिर्फ AI जनरेटेड इमेज में दिखता है। वैसे इसके टीजर की लीक होने की न्यूज आई थी, तो शायद मेकर्स ने जल्दबाजी की है टीजर को ड्रॉप करने में। वो जल्दबाजी इस बिल्ली के CGI में भी दिखती है, क्योंकि इस मूवी का बजट 300 से 450 करोड़ तक का है, जिसमें ऐसी एडिटिंग तो नहीं होगी। संजय दत्त की ये पेंटिंग भी AI जनरेटेड है, जिसे AI की टर्म में डिजिटल ऑयल पेंटिंग बोलते हैं। वाकई इस मूवी का बजट 450 करोड़ है। सिर्फ संजय दत्त की नहीं, मोस्टली पेंटिंग जो मूवी में दिखाई है वो AI जनरेटेड ही है, चाहे फिर वो नॉर्मल पेंटिंग्स हो या फिर खुद दादी जी की पेंटिंग। वैसे इस दादी वाली पेंटिंग के सीन में हम राजा जी की कई चीजें नोटिस कर सकते हैं, जैसे राजा की स्टिक, माला जो की मैच करती है प्रवास वाले राजा साहब से। वैसे प्रवास टीजर में शराब पीता हुआ दिखाया है, थप्पे लगाने थे लगा दिए तुमने। मैडम शायद दारू के नशे में काट ले होगा। और इस फ्रेम में भी शराब दिखाई दे रही है, तो ये रूम शायद प्रवास के फादर का रूम है, संजय दत्त का नहीं। और राजा साहब स्मोकिंग करते थे तो इधर हुक्का भी रखा है, और ये फोटो राजा साहब की माता जी की होगी। अब इधर नोटिस करने वाली बात यह है कि इधर इजिप्शियन गॉड ओरस का स्टैचू रखा है, इसे एक रॉयल फैमिली का प्रोटेक्टर माना जाता है। और जैसा हमने टीजर में नोटिस भी किया, राजा साहब बचा भी रहे होते हैं अपने बेटे को, इसीलिए इस पेंटिंग में एक उम्मीद की रोशनी जलती हुई भी दिख रही है। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो टीजर के एंड में प्रवास बचने के लिए इसी रूम में आता है। फिर टीजर में संजय दत्त कहते हैं ये घर मेरा शरीर है, ये घर मेरा शरीर है। तो इस चीज को सिग्निफाई करते हुए महल के अंदर रूट्स देख सकते हो, और ये रूट्स ऑलमोस्ट पूरे महल में दिख जाएंगे। और सबसे खास बात, महल क्लीन भी दिखेगा एट द सेम टाइम, जो कि मुझे बहुत अच्छी डिटेल लगी। फिर उसी सीन में राजा का मुकुट भी देखने को मिल जाएगा। फिर टीजर में कुछ फास्ट पेस सीन्स आते हैं, जिसमें इधर प्रीति लिखा हुआ है, इन स्टैचुओं ने ब्रानी पहनी हुई, महल में पानी भरा हुआ है। ये सीन मुझे पर्सनली काफी ग्रैंड और क्रिएटिव लगा। न्यूटन्स क्रैडल, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इस सीन में कोई फास्ट मोशन में भागकर ये मटका फोड़ रहा है, और ये बंदा मैच कर रहा है पीछे खड़े स्टैचू से। और इस मटके को हमने टीजर में आगे फटते हुए देखा भी था। एक फ्रेम में फायर वर्सेस वाटर भी दिखाया है, समथिंग सेम लाइक RRR। फिर टीजर में आता है ये सीन, जो कि एक रूम है तंत्र मंत्र करने का, जिसमें संजय दत्त अपना ब्लैक मैजिक करता होगा, जैसा कि एक फ्रेम में वो दिख भी जाएगा करता हुआ। इसके सेंटर में मंडाला है, इसका यूज किसी को समन करने के लिए, मतलब बुलाने के लिए किया जाता है। इसके बैक में जो रेड लाइट है वो डेंजर एंड डार्क एनर्जी की प्रेजेंस को फोरशैडो कर रही है। फिर अगले सीन में भाई साहब महल के अंदर ही हाथी देखने को मिल जाएंगे, मतलब राजा साहब या फिर संजय दत्त को हाथी बहुत पसंद है, इस वजह से इन हाथियों की नक्काशी महल के कई हिस्सों में देखने को मिल जाएगी। वैसे इस वाले सीन में इधर श्रेयस अय्यर क्या कर रहा है? फिर इसके नेक्स्ट सीन में इन 3 लड़कियों को ध्यान से देखो, देख के मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। इस अपसाइड डाउन वाले सीन में वही तीनों लड़कियां इधर दिख जाएंगी। भाई वैसे यार लिटरली इस सीन को देखने में ये फील हुआ कि यार कुछ तो नया देखने को मिलेगा इस बार इंडियन सिनेमा में। वैसे इस टाइप का सिमिलर सीन हमने इंसेप्शन में देखा था, लेकिन इधर कॉन्टेक्स्ट काफी अलग है इंसेप्शन से। कुछ सीन्स आगे इधर किसी की बलि दी जा रही है। फिर संजय दत्त का ये वाला लुक देखने में काफी स्कैरी और डिस्टर्बिंग सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ तो अलग है। तो संजय दत्त का ये लुक सिंबलाइज कर रहा है ईगो, वेल्थ एंड रॉयल मैडनेस को, और इसका ये पोज सिग्निफाई कर रहा है कि या तो ये किसी डिवाइन या फिर किसी इविल पावर को इनवाइट कर रहा है, या फिर उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर इधर प्रभास इस महल को जला रहा है, जो कि हिंट दे रहा है कि वो संजय दत्त को ही मार रहा है, क्योंकि संजय दत्त ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो घर उसका शरीर है, ये घर मेरा शरीर है, जिस वजह से प्रभास उसके शरीर को जला रहा है। प्रभास हंटर जैसे पेड़ की इस जड़ से अटैक करता है अपने सामने, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो इधर सामने कोई दिखाई नहीं देता। तो मैं तुम्हें बता दूं, इधर संजय दत्त हो अपने पीक अपीयरेंस में, जिस वजह से मेकर्स ने उसे यहाँ से हटा दिया ताकि कोई चीज स्पॉइल ना
हो। लिटरली मैं इस वीडियो को रात के 3:15 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राजा साहब का टीजर 2 अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, हिंदी एंड तेलुगु। हिंदी वाले टीजर में हिंदी में टाइटल लिखा आता है और तेलुगु वाले टीजर में तेलुगु में लिखा आता है। अच्छा, फिर एक सीन आता है ये वाला, जिसमें अगर ध्यान से देखो तो ये वही लॉक दिख जाएगा स्टार्टिंग वाला। और इस बार कुछ अलग और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम इसे ध्यान से देखोगे तो